अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के क्वेटा के अंदर जो अभी ट्रेन ब्लास्ट हुआ है, अरे वो देखकर अभी आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी कहोगे भाई साहब, अरे मतलब इतना खतरनाक ट्रेन ब्लास्ट कैसे हो सकता है और किसने कराया। काफी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है, काफी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसमें अफगानिस्तान का हाथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ट्रेन ब्लास्ट कहां हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, किसने कराया। देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये पाकिस्तान का मैप है और पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ होता है तो चौंकिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नॉर्मल है। ये पाकिस्तान का मैप है। ये जो आपको रेड कलर का मैप दिख रहा है इसे कहते हैं बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का टोटल 44% का हिस्सा कवर करके रखे रहता है और ये बलूचिस्तान इस पाकिस्तान से टूटकर अलग होने की कोशिश कर रहा है। मतलब बलूचिस्तान के अंदर तेल, गैस, बाकी काफी सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान खुद इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। ये पाकिस्तान आ करके यहाँ से सारी चीजें निकाल करके विदेश में बेच दिया करता है। तो बलूचिस्तान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सब कुछ बेच देता है। बहरहाल अभी तक तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये बलूचिस्तान सोचता है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं और एक हम नया देश बना लें, यानी कि उसका नाम अलग से बलूचिस्तान रहेगा। लेकिन इसी बलूचिस्तान के अंदर आए दिन अटैक होते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे भारत के अंदर मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत से टूटकर अलग होकर एक नया देश बनाने की कोशिश करे, वैसा ही सेम पाकिस्तान के अंदर है कि पाकिस्तान के ये बलूचिस्तान भाई साहब खुद से टूटकर अलग होना चाहता है और नया देश बनाना चाहता है। ये बलूचिस्तान 44% का हिस्सा कवर करता है पूरे पाकिस्तान का। इसी बलूचिस्तान के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना छोटा सा पॉइंट, इसे कहते हैं क्वेटा, मतलब जगह का नाम है। और यहीं पर ही ट्रेन थी और उस ट्रेन के पास आता है एक कार जिसके अंदर आप ऐसा कह सकते हो गोला बारूद भरा हुआ था, और वो ट्रेन के पास आकर ब्लास्ट हो जाता है। और इतना खतरनाक होता है कि वो ट्रेन के अंदर जो पाकिस्तानी थे वो भरे हुए थे, कुछ नॉर्मल सिविलियंस भरे हुए थे, सबको लेकर उड़ जाता है। अरे आप खुद देखो, भी पागल हो जाओगे क्या हुआ था भाई साहब, बहुत खतरनाक हुआ यहाँ पर पाकिस्तान ट्रेन ब्लास्ट। क्वेटा में जो रेलवे ट्रैक के पास हुआ धमाका, 24 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल। ये गलत आंकड़ा है, 24 से काफी ज्यादा लोग मरे होंगे। अभी धीरे धीरे ये खबर आ रही है, मतलब जब ये खबर आई थी केवल आधे घंटे बीते थे, ये तब की खबर है। मतलब सोच कर देख लीजिए, अभी ये संख्या बढ़ चुकी होगी। यार ये सारी चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दी थी, क्योंकि जैसे ऑन द स्पॉट पाकिस्तान के अंदर हुआ हमने यहां पर डाल दिया तुरंत खबर। मतलब अगर आपको सबसे तेज खबर चाहिए तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, बस आप एक व्हाट्सएप चैनल जाकर ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको सारी खबरें ऑन द स्पॉट मिलते रहेंगे। कैसे मिलेगा ये व्हाट्सएप चैनल? काफी लोग बेताब रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है और आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर देख सकते हो, वहां पर भी सबसे ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्लिक करके बस अगर ज्वाइन कर लोगे तो दुनिया की कोई खबर आपसे छूटेगी नहीं। लेकिन बात करते हैं यार, बात करते हैं इस चीज के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। देखो पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत के जो क्वेटा में एक चमन फाटक की रेलवे स्टेशन है, उसके पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही थी ट्रेन और उस पर बम धमाका हो गया। इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो क्वेटा नाम की जगह है वहां पर चमन फाटक रेलवे स्टेशन है और वो जो ट्रेन थी वो सैन्य कर्मियों को लेकर जा रही थी, यानी कि उसके अंदर सैनिक भरे पड़े थे और उसी के ही पास आकर एक ठो कार ब्लास्ट होती है जिसे सुसाइडर बॉम्बर भी कह सकते हो, और वो आकर पूरे ट्रेन को लगभग 2 से 3 बोगी उड़ा देती है। अब सोच कर देखिए, क्या केवल 24 लोग ही मरे होंगे? नहीं भाई साहब, बहुत मरे होंगे। ये संख्या इसलिए कम बताई जाती है ताकि दुनिया में कम बेइज्जती हो, क्योंकि अगर ये संख्या 100 में बता दी गई ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कोई पाकिस्तान कभी घूमने टहलने आएगा ही नहीं। टूरिज्म पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन्हीं सब चीजों की वजह से पाकिस्तान बहुत कम बताता है। ये देख रहे हो, ये बोगियां पलटी हुई हैं भाई साहब, ये डिब्बे हैं ट्रेन के। एक ट्रेन के डिब्बे के अंदर आप खुद बताइए कितने आदमी आते होंगे? 100 से ज्यादा आराम से आ सकते हैं। अब वो पूरा ट्रेन का डिब्बा ही राख हो गया है और उसमें सैनिक ठूस ठूस कर भरे होंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके से हड़कंप मच गया। क्वेटा में जो चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही थी जो ट्रेन, उसको निशाना बनाया गया और ये शक्तिशाली विस्फोट
से कम 24 लोगों की मौत हुई है। अभी केवल 24 लोगों का ही यहां पर आ पाया है। ये हुआ कैसे था, इससे कैसे अंजाम दिया गया पूरी तरीके से, ये पूरा का पूरा देख सकते हो। बोगी ये किस तरीके से पलटी है और यहां पर कुछ कार भी थी, ये देख सकते हो रेलवे स्टेशन है, ये कार भी पूरी तरीके से चीथड़े उड़ गए। एक कार के अंदर नहीं, कईयों कार के अंदर ब्लास्ट हुए थे। अब यहां पर समाचार एजेंसी AFP के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि क्वेटा में जो चमन फाटक के पास जब एक ट्रेन गुजर रही थी, तभी विस्फोटक से लदी कार ट्रेन के पास आती है, डिब्बे से टकराकर मार देती है, जिससे जो उसमें परिणाम स्वरूप एक जोरदार धमाका होता है और फिर उसके बाद क्या, जवानों को ले बीतती है। इसका मतलब ये है कि एक कार थी, एक ट्रेन सामने से जा रही थी, वो कार आती है, अपने अंदर बम भरी थी। जैसे भारत के अंदर पुलवामा अटैक नहीं हुआ था कि भारत के सैनिक जा रहे थे एक ट्रक के अंदर और एक आदमी आता है कार में RDX भर करके और भारत के जो ट्रक में जा रहे आर्मी के लोग थे उनके पास ले जाकर ब्लास्ट करा देता है। वैसे ही सेम यहाँ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पाकिस्तान की ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी, क्वेटा नाम की जगह है, और एक कार आती है, उसके अंदर बम भरा था और वो आकर उस ट्रेन के पास ब्लास्ट हो जाती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो पूरा मतलब सोच कर देखिए कितना तेज ब्लास्ट हुआ होगा कि जो ट्रेन का डिब्बा होता है वो पलट गया। अरे भाई साहब, एक बार ट्रेन को पास से देखोगे ना तो धरती कांपती है जहां से ट्रेन गुजरती है। अब सोच कर देखिए कितना तेज ब्लास्ट हुआ होगा कि बोगी को ही पलटा दिया। कोई बचा होगा क्या उसमें? कोई नहीं बचा होगा। दूर दूर की कारें देख रहे हो कैसे जलकर राख हो गई हैं। ये देख रहे हो घर और यहां तक किस तरीके से टूट चुके हैं। ब्लास्ट वहां कहीं हुआ होगा, यहां पर देख रहे हो घर टूट चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है छत पे जो सोलर पैनल इन सब के लगे थे ना, जो खिड़कियां सिड़कियां थी, वो सब टूट चुके थे। छत तक के घर और तक गिर चुके थे। इतना खतरनाक ये ब्लास्ट हुआ था। उसी के साथ साथ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह धमाका रेलवे ट्रैक के पास हुआ, जिससे ट्रेन के जो आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। और उसी के साथ साथ जो विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि भैया जो आसपास के खिड़की दरवाजे थे, और कम से कम अगर आप देखोगे 10 गाड़ियां इसके अंदर उसके परखच्चे उड़ गए। मतलब 10 गाड़ी से भी ज्यादा भाई साहब, जो दूर दूर 10 गाड़ियां खड़ी थी ना, उसके भी परखच्चे उड़ गए, वो भी पूरी तरीके से राख हो गई। ये देख सकते हो, ये ट्रेन है, ये 10 गाड़ी है, ये भी परखच्चे इनके उड़ चुके थे। और उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो घटना स्थल पर नजदीकी जो अभी इमारत और जो खिड़कियां थी, कांच थे, जो पैनल लगे हुए थे, वो सब चकनाचूर हो गए। ये देख लो, ये मंजर है भाई साहब। मतलब ये बोगी पलटी, इसमें जितने लोग होंगे वो तो मारे गए होंगे, प्लस क्या इस बोगी में कोई बचा होगा? क्या इस पीछे वाली बोगी में कोई बचा होगा? कोई नहीं बचा होगा। और स्पेशल उसी बोगी को ही टारगेट बनाया गया होगा जिसमें ज्यादा लोग हैं, जिसमें पाकिस्तान की सेना है। अब यहां पर ब्रेकिंग न्यूज भी आने लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि भैया ये सुसाइड बॉम्बर के माध्यम से किया गया है। सुसाइड बॉम्बिंग क्या होता है? सुसाइड बॉम्बिंग का मतलब ये होता है कि भैया एक कार होगी, उसमें एक आदमी होगा, वो आदमी चलाएगा कार को और फिर ले जाकर ब्लास्ट करा देगा। उस आदमी को पता रहेगा कि मैं कन्फर्म में मर जाऊंगा, लेकिन तब भी वो ले जाकर उसे दगा देगा। आप सोचोगे इतनी हिम्मत कैसे ले लेती है? तो यार ये उन लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि अगर तुम इतने लोगों को मार दिए तो तुम्हें अल्लाह जन्नत दे देंगे। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मुसलमानों में होती हैं, पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर नहीं होती, वहाँ सब ज़्यादा होती हैं। तो इस तरीके से उन लोग को बचपन से पढ़ाया लिखा जाता है ताकि वो लोग ऐसा काम करें। अब यहाँ पर ये कौन किया होगा मैं आपको बता रहा हूँ। वही तमाम चीज़ें यहाँ पर भी आपको लिखी हुई दिखाई देंगी। जो लोग थे उनको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, बचने की संभावना बहुत कम होगी। अब ये कारनामा देखो 3 लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान का कहना है, भारत, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। अब भारत इसमें, अब देखो यार, भारत तो अभी भैया मेलोडी टॉफी ऑफ आपके मोदी जी देने में बिजी हैं, तो वो उनके पास अभी उतना टाइम है नहीं कि आकर ये सारा काम करेंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पर अफगानिस्तान क्या कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के अस्पताल पर, अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी पर पाकिस्तान ने भी कुछ समय पहले हमले किए थे। तो अफगानिस्तान बदला लेने के लिए यहाँ पर अटैक कर सकता है क्वेटा नाम की जगह पर। और प्लस बलूचिस्तान भी आए दिन अपने ही बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करता है, वो भी कर सकता है। कुछ समय पहले अभी बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन को हाईजैक किया गया था, इस बार ट्रेन को ही उड़ा दिया गया। तो इसमें 2 लोगों का मेन हाथ हो सकता है, एक अफगानिस्तान वालों का, एक बलूचिस्तान वालों का।
और मैं आपको हर बार बताता हूं कि यहां कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है कि कम से कम 10-20 साल के अंदर तो पता लगा ही लेगी कि आखिरकार किसने ये किया था। बाकी आपको क्या लगता है कि ये कौन कर सकता है और इसके पीछे मेन हाथ किसका हो सकता है? कि कोई धुरंधर तो नहीं है? बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।